ये जो आनिनी का पीएचई है, उन्होंने ओपन मार्केट पे उस जीआईए पाइप को सेल किया है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करोगे तो आपको ओपन मार्केट पे ये जीआईए पाइप्स पूरी तरह से पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा बिक्री किया गया। हाउस होल्ड का नाम ही नहीं है, लेकिन क्या है, उसका डीपीआर बना करके काम भी पास करके बिल भी लेके चले गए। 4.27 लाख का है ये एक्सटेंशन ऑफ जीआईए पाइप्स। जब आपका डीपीआर ही गलत बना है, डीपीआर में ही आपका 2 नंबर का काम किया गया है, तो इसका जाहिर सी बात है आपका जो पैसा इम्प्लीमेंटेशन भी धांधली के तौर पे ही किया गया होगा। जब आपका इसमें 25 हाउस होल्ड का नाम ही नहीं है, तो इसका पैसा भी तो इसका गांव पे किसका गांव पे लगाया गया है। नमस्कार, मैं राखिनी मिपी, आरटी एक्टिविस्ट दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट आनिनी। आज मैं दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में जो जल जीवन मिशन का जो स्कीम चला था 2019 से अरुणाचल गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया था, उसके बारे में काफ़ी सारा एनोमलीज हुआ है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो दिबांग वैली में काफ़ी डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ हुआ है। आज से 5 साल पहले से काफ़ी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ शुरू हुआ है। उसमें से डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारा पैसा सेंट्रल से, स्टेट से, दोनों तरफ से लाया गया है। लेकिन पैसा लाना, काम लाना ही डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ आपको पैसा भी लाना है, काम भी लाना है और उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना, उसको डेवलपमेंट बोला जाता है। आप खाली कागज़ों में पैसा लेकर के आए, काम भी आपने सिर्फ कागज़ों में कर दिया, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट के साथ में हम जो असलियत देखते हैं, तो डेवलपमेंट एरिया के साथ में जो वहाँ का लोकल पॉपुलेशन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हमारे दिबांग वैली में काफ़ी सालों से हमारा लोकल जो पॉपुलेशन है उसका इन्वॉल्वमेंट जो है ना के बराबर है। 2-4 गिने हुए लोग ही काम में इन्वॉल्व रहते हैं और बाकी जो गरीब जानता है वो आज के दिन में भी जो पहले आज से 5 साल पहले जैसे था वैसे ही है। जो अपना जो 1 दिन का 2 दिन का जो गुजारा करना के लिए जो जिस तरह से वो काम करते थे, वो आज भी वही काम करके जी रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अभी जैसे करोड़ों रुपये 5 साल के अंदर में आए हैं, वो भी कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल्स को, सभी जनता को सही तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण से कि उनको काम नहीं मिला है, तो उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो इंडिविजुअल भी तो अपलिफ्टमेंट होगा। जैसे पहले जिस हालत में रहता तो उससे थोड़ा सुधार होगा, तो भी तो आपका सोसाइटी आगे बढ़ेगा, तो भी डेवलपमेंट होगा, तो भी आपका घर दर जो है पहले कच्चे मकानों में रहते थे तो भी पक्के मकान होंगे, तो भी तो आपका डेवलपमेंट होगा। अगर आप आज से 10 साल पहले भी उसी स्थिति में थे, आज भी उसी स्थिति में रह रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो आज का मेरा मेन मुद्दा है कि जल जीवन मिशन जो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इसके तहत जो है आपका हर घर में नल जल पहुंचाने का वादा था सेंट्रल का। मैं तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी सरकार का है, उनका कहना है कि करप्शन में बिल्कुल उनका 0 टॉलरेंस है। तो मैं जल जीवन मिशन के अलावा मैंने काफ़ी स्कीम्स के को भी मैंने ग्राउंड पे चेक किया है, तो उसमें भी काफ़ी खामियां हैं। और ये जो जल जीवन मिशन है उसमें करोड़ों रुपए सेंट्रल से असिस्टेंस मिला है, लेकिन उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। तो इसमें 100% जो है वहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो भी ये स्कीम्स को जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारा है। अभी सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो एक्सटेंशन ऑफ जीआई पाइप्स फ्रॉम पीएसपी टू हाउस होल्ड लेवल इन आनिनी ब्लॉक 1 and 2 हैबिटेशन, इसमें आपका 17.20 करोड़ का काम आया है। उसका कहने का मतलब है कि ये जो आपका जो जीआई पाइप खरीदना है उसको जो है हर घर तक नल फिटिंग करके देना है। तो आनिनी में देखा गया है कि काफ़ी जगह पर जो है ये नहीं किया गया है, और किसी किसी गांव में तो देखा गया है कि वहाँ का जो एक ही गांव को 2-2 बिल पास करके भी बिल ड्रॉ कर लिया गया है। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो जल जीवन मिशन का है, ये एक्सटेंशन इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एट आकुली विलेज ये भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है, आकुली में जो है एन जोड़ा हुआ है। एन जोड़ने के कारण से क्या है, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट भी 20 लाख है और इसका भी 20 लाख है। तो इसका फाइनल बिल मेरे सामने है। फाइनल बिल भी
जैसे देखिए आपका एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एट अकुली, इसको जो है एक बिल में जो है आपका 8,40,205 रिलीज़ करके ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है MSDSW ट्रेडर्स ने ड्रॉ किया है आपका 1/9/2021 को। उसके अलावा सेम गांव है ये अकुली, स्पेलिंग में एन का जो है एक में मिसिंग है और एक में एन जोड़ा हुआ है, तो उसका भी सेम अमाउंट था DPR के हिसाब से, लेकिन इसका बिल बना है 9,94,659 लैक्स का। इसको भी 1 सितंबर 2021 को ड्रॉ किया है। ये भी सेम फार्म ने ड्रॉ किया है MSDSW ट्रेडर्स। और इसमें एक और स्कीम है JJM के अंदर ही आता है, एक्सटेंशन ऑफ GIA पाइप्स फ्रॉम PSP टू हाउस होल्ड लेवल। ये जो है तकरीबन दिबांग वैली में हर गांव में इम्प्लीमेंट किया गया है कागजों में, लेकिन ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। किसी किसी गांव में जो है आपको एक आदमी का नाम जो है 4-5 गांव में चढ़ाया गया है और हाउस होल्ड को बढ़ा करके जो है स्कीम को एक्वायर किया गया है, जिसके तहत जो है पैसा जो है आपका इंक्रीज करके सेंट्रल गवर्नमेंट से फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करके हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा सरकारी पैसा को जो है मिसयूज़ किया गया है। तो इसको लेकर के मैंने हाल ही में कंप्लेंट फाइल किया है कमिश्नर ये मिशन डायरेक्टर JJM को मैंने कंप्लेंट फाइल किया है। इसके अलावा मैंने इस 5 जगह पे मैंने इसका कंप्लेंट लेटर का कॉपी दिया है। द सेक्रेटरी PHE को, चीफ इंजीनियर ईस्टर्न जोन को, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ईस्टर्न सर्किल तेजू को, डिप्टी कमिश्नर आनिनी को और एजुकेटिव इंजीनियर आनिनी को दिया है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ GIA पाइप ये ऑलमोस्ट सभी गांव में है। और इसके अलावा जो एक्सटेंशन ऑफ GIA पाइप के अलावा इसमें ये एक्सटेंशन इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, ये भी तकरीबन दिबांग वैली के अंदर में काफ़ी गांव में जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन इसमें भी सेम है, जो जितना क्वांटिटी में पाइप खरीदा गया है वो पाइप GIA पाइप जो है हाउस होल्ड को जो है सप्लाई नहीं किया गया है, और जो सप्लाई करने वालों ने क्या किया है वो अनिनी तक नहीं पहुंचा है। उसको अनिनी में कोई पहुंचा है, लेकिन उसको क्या है ओपन मार्केट में सेल किया गया। जैसे मैंने ये कंप्लेन लेटर पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो अनिनी का एजेंसी जो PHE है उन्होंने ओपन मार्केट पे उस GIA पाइप को सेल किया है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करोगे तो आपको ओपन मार्केट पे ये GIA पाइप्स पूरी तरह से PHE डिपार्टमेंट द्वारा बिक्री किया गया सभी के घरों में, सभी के कस्टडी में मिलेगा। क्योंकि ये जितना डिस्टेंस हर गांव का नाम पे, जैसे 1.5 किलोमीटर जैसे अनिनी में 9.5 किलोमीटर का जो लेंथ में जो पाइप को DPR में दिखाया गया है, उतना तो वो उस जगह पे यूज़ भी नहीं किया है। तो उस यूज़ नहीं किया गया, तो वो जो सरप्लस पाइप है जो कहाँ गया है। आज के दिन में अगर आप डिपार्टमेंट में, अनिनी का डिपार्टमेंट में अगर आप पाइप के लिए मांगने जाओगे तो बोलेगा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ जब आप हाउस होल्ड में कनेक्शन के लिए तो जाएंगे तो बोलता है कि आप मार्केट से ख़रीद करके ही आपने घर तो कनेक्शन करना है। तो जल जीवन मिशन के तहत में तो आपका जो ये स्कीम तो कहता है कि आपका घर तक पानी आना चाहिए। घर तक तो पानी आने के लिए तो आप सिर्फ सप्लाई तक देने से नहीं होगा, क्योंकि वो घर तक ही आपको नल फिटिंग करना होता है। और ये जो DPR जितना भी बना है जो एक्सटेंशन ऑफ GIA पाइप्स वाला, वो है आपका घर तक ही पाइप कनेक्शन करके देना है कि तभी तो जो इंडिया के अंदर में जो दिबांग वैली के अंदर में जो जितना भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो सभी के घरों में मिलना चाहिए। इसी तरह का जो है धांधली करके हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा को काफ़ी सारा करोड़ रुपए जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिल करके कॉन्ट्रैक्टर्स और जो वहाँ का अदर रिप्रेजेंटेटिव्स लोग हैं उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बना करके पैसे को गबन करके ले गया है। तो इसको सही तरीक़ा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंप्लेंट देना ही सफिशिएंट नहीं होगा। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने कंप्लेंट लेटर को रजिस्टर द्वारा पोस्ट किया है। तो मैं अभी नेक्स्ट मंथ तक वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ तक अगर डिपार्टमेंट के थ्रू अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं होता है मैं देखूँगा। अगर नहीं होता है तो मैं इसको केस फाइल करने के लिए आगे लेकर के जा रहा हूँ। तो अगला महीना जो है इसका केस फाइल हो जाएगा, जिसके तहत जो है जो रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन सबको कोर्ट में जा कर के ही लड़ना होगा। और इसमें सबसे मज़ेदार की बात ये हुआ है कि
दिबांग वैली के अंदर में इतना सारा फार्म रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने किसके इशारे पे किया है पता नहीं, एक एक फार्म को 18-18 वर्क ऑर्डर दिया है। अगर 18-18 वर्क ऑर्डर दिया है तो किस बेस पे दिया है, जबकि इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश इनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन वर्क्स डिपार्टमेंट रूल 2008 और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेनर्स एंड प्रोफेशनल्स इंसेंटिव्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स 2015 कहता है कि 3 वर्क से ज़्यादा एक फार्म को एक ही फाइनेंशियल ईयर पे उसको नहीं मिलेगा। तो किस बेस पे इनको 18-18 वर्क जो है एक ही फार्म को अलॉट कर दिया गया है, जबकि इतना सारा दुनिया भर का फार्म बैठा हुआ है, तो उसके अलावा उसको अवार्ड ना करके उसको NIT के थ्रू जनरली सभी को फ्लोट करके सभी का इन्वॉल्वमेंट होना था, तो सभी का इन्वॉल्वमेंट को ना कराते हुए इन्होंने अपना जो ब्लाइंडली जो उस फार्म को फेवर करते हुए उस फार्म को एक ही फार्म को दिया गया है। तो इसमें आपका मैं कहना चाहूँगा 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कम्प्लीटली आपका 18 वर्क तो आपको MSDSW ट्रेडर्स को ही अलॉट किया गया है, जबकि रूल के मुताबिक 3 वर्क से ज़्यादा किसी को अलॉट नहीं कर सकता है। और इसमें देखा जाए तो इसका जो NIT फ्लोट करना था वो भी सभी वर्क्स का जो है NIT फ्लोट नहीं किया गया है, केवल एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई का ही तकरीबन 40 के आसपास का ही NIT फ्लोट किया गया था। और उसको जो है NIT का जो सही तरीक़ा से करके सभी जो वर्क्स को जो है इक्वली देना था वो भी नहीं दे करके जो फार्म उनका जो फेवर में जो काम करने वाला वर्क्स फार्म है उनको अलॉट करके दिया गया है। तो जिसके तहत अभी इसमें खास करके एक और फार्म है जिसमें MSTMR रोंदो ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन उसको 7 वर्क्स अलॉट किया गया है। इसमें मैं देखता हूँ 2 इंडिविजुअल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये 2 इंडिविजुअल का नाम में भी एक इंडिविजुअल का नाम में है, उसका फार्म शायद अपना इंडिविजुअल का नाम में होगा, लेकिन उसको भी 4 वर्क जो है अलॉट किया गया है। इसमें एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई का ही 4 वर्क है। तकरीबन आपका 60 लाख का जो है वर्क एक ही फाइनेंशियल ईयर में एक ही फार्म को दिया गया है, 4 को दिया गया है। इसमें आपका केवल रूल के हिसाब से देखने से MS बेली इंफ्राटेक को जो है 2021 में 2 वर्क अलॉट हुआ है। इसके अलावा 2022 में ये जो अंगू इंटरप्राइजेस है उसको भी तकरीबन 10 वर्क अलॉट हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो फिर एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई में भी वर्क ऑर्डर का कोई कॉपी नहीं है, जबकि उसका RTI में मांगा गया था कि वर्क ऑर्डर भी देने के लिए, तो इसका कोई वर्क ऑर्डर भी नहीं है और कोई इसका फार्म का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उन्होंने सप्लाई नहीं किया है। लेकिन जो आपका एग्रीमेंट हुआ है जिस फार्म के साथ में ये काम को दिया गया है बोल के उसके हिसाब से मैंने समरी बनाया है, तो इन्होंने जितना हमें दिया है उसके हिसाब से है। जहाँ तक अनुमान है इसके अलावा 2020-21 है उसमें हमको 26 जो एग्रीमेंट प्रोवाइड किया गया है जो एजुकेटिंग एजेंसी ने है, लेकिन जहाँ तक हमें अनुमान है इसमें भी काफ़ी सारा गांव का जो एग्रीमेंट जो है उन्होंने हमसे छुपा करके नहीं दिया है। तो इसमें 26 वर्क्स जो एग्रीमेंट हुआ है वो हमको सप्लाई किया है। और 2022 में जो है आपका 54 वर्क्स जो है अलॉटमेंट दिया गया है काफ़ी सारा। इसमें 54 में तकरीबन आपका 5 फार्म को ही काम दिया गया है, जबकि इसमें दिबांग वैली में काफ़ी सारा और भी फार्म है, उन लोगों का NIT के थ्रू ही इस चीज़ को फ्लोट करके जो है लेना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो इसी तरीक़ा का काफ़ी सारा खामियों को देखते हुए मैंने इसको कंप्लेंट फाइल करने का निर्णय लिया, जिसके तहत हम अभी इसको कंप्लेंट फाइल करके आगे लेके जा रहे हैं। और इसमें एक गांव को 2 गांव मैंने देखा, हाउस होल्ड का नाम ही नहीं है, लेकिन क्या है उसका DPR बना करके काम भी पास करके बिल भी लेके चले गए। 4.27 लाख का है ये एक्सटेंशन ऑफ GI पाइप्स। ये है आपका कहाँ का ITBP कैंप HSO का, आप देख सकता है इसमें किसी का भी नाम नहीं है। आपका 25
25 गांव दिखाया गया है, लेकिन इसमें तो एक भी हाउस होल्ड का नाम नहीं है। जब हाउस होल्ड का नाम ही नहीं है तो ये एजुकेटिव इंजीनियर जिसने साइन किया होगा उसने तो ऐसे वेरीफाई किए बिना ही साइन कर दिया होगा, या तो उसने जल्दबाजी में किया होगा। किसी भी करने से तो ये डीपीआर, मेन कोई भी काम लाना है तो डीपीआर के थ्रू ही लाया जाता है। डीपीआर ही एक ऐसा जारिया है जिसको हम आगे का जो हायर हेडक्वार्टर्स को बेच करके ही काम लाना एक डीपीआर के थ्रू ही होता है। बिना डीपीआर का कोई भी वर्क अलॉट नहीं हो सकता है, कोई भी वर्क सेंक्शन नहीं हो सकता है। जब आपका डीपीआर ही गलत बना है, डीपीआर में ही आपका 2 नंबर का काम किया गया है, तो इसका जाहिर सी बात है आपका जो पैसा इम्प्लीमेंटेशन भी धांधली के तौर पर ही किया गया होगा। जब आपका इसमें 25 हाउस होल्ड का नाम ही नहीं है तो इसका पैसा भी तो इसका गाँव पे किसका गाँव पे लगाया गया है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें डीपीआर के अंदर में मैंने काफ़ी सारा एनोमलीज और भी निकाला है, जिसमें कि जिसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स का साइन होना चाहिए वो भी साइन नहीं है। जैसे डीपीआर जब बनाते समय आपका ब्लैंक पाया गया है, लेबर सेस कैलकुलेशन है, उसमें भी ना तो ए का साइन है ना जे का साइन है। डिटेल्स ऑफ जीएसटी उसमें भी दोनों का साइन नहीं है। एनेक्सर ए उसमें भी साइन नहीं है। एनेक्सर A1 उसमें भी ऑफिसर्स का साइन नहीं है। एनेक्सर 6 उसमें भी साइन नहीं है। ये जो एरिया ये मेरा गांव का नज़दीकी पड़ता है, आपका आननी से 14 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ में ह्यूमन सेटलमेंट तो है नहीं। पहले जब वहाँ ग्रीफ डेट हुआ करता था तो वहाँ ग्रीफ के लेबर्स लोग रहते थे। अभी वहाँ कोई जो लोकल इंडिविजुअल्स का वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है ही नहीं। वहाँ पे क्या किया गया है, इन्होंने 15 हाउस होल्ड का नाम दिखाया गया है और उसको क्या है वहाँ दिखा करके बिल्कुल ग्राउंड पे स्कीम को दिखाया गया है, और ग्राउंड में तो आदमी है ही नहीं, तो उसको ग्राउंड पे दिखा करके पैसा वगैरह भी पूरा ड्रॉ कर दिया गया है और डीपीआर भी पास हो गया है। और इसके अलावा एक और गांव है कामुई का जो गांव है वो भी मेरा गांव से जो आपका अभी मिपी से तकरीबन 10 किलोमीटर के आगे पड़ता है, जो चाइना बॉर्डर के तरफ पड़ता है। वहाँ पे भी आपका तकरीबन 4 हाउस होल्ड दिखाया गया है, जिसमें कि एक भी हाउस होल्ड नहीं है। उसको लेकर के अभी भी कंट्रोवर्सी है। हमने अनिनी का डिप्टी कमिश्नर को भी लिखा है, अगर एविडेंस चाहिए तो आपको डिप्टी कमिश्नर के पास भी मिलेगा। और वहाँ मैंने कंप्लेंट लेटर लिखने के कारण से ही वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर खुद जा करके डीसी का डायरेक्शन में वहाँ कामुई बस्ती जा करके उसने सर्वे करके आया है। वहाँ पे कोई गांव नहीं है, वहाँ पे कोई गांव सेंसस पे डिक्लेयर है, लेकिन एक भी गांव वहाँ पे लोकेट नहीं कर पाया। क्योंकि ये फेक गांव निकाला गया था 2011 में। जब मैंने ग्राउंड पे चेक करके पता लगाया कि वहाँ पे गांव क्रिएट किया गया है, लेकिन वहाँ एक भी घर नहीं है, तो गवर्नमेंट का स्कीम सब कहाँ जा रहा है। आग भी इतना सारा, इसके अलावा भी जेजेएम के अलावा भी काफ़ी सारे स्कीम्स उस गांव के नाम पे पास किया गया है, लेकिन वहाँ गांव है नहीं। एक्चुअल में गांव वहाँ नहीं है। तो अभी देखने में आया है कि वहाँ आंगनवाड़ी सेंटर भी है, जबकि वहाँ कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, तो आंगनवाड़ी सेंटर कैसे। और आशा का एक अपॉइंटमेंट भी है, वो भी वहाँ कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, तो आशा का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। तो ऐसा करके जो है दिबांग वैली के अंदर में काफ़ी सारा धांधली करके जो हम और आप जो टैक्स पे करते हैं सरकार को इतना सारा, तो उस पैसे को गलत तरीके से डीपीआर बना करके काम को ले करके आते हैं, और काम को जो है आप ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसके तहत जो है हमारा जो आने वाले पीढ़ियों को जो सुख सुविधा मिलने के लिए गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। जैसे अभी जेजेएम का स्कीम आ गया, अभी 15-20 साल तक तो वहाँ कोई दूसरा जेजेएम स्कीम के अलावा कोई भी स्कीम नहीं आएगा, क्योंकि वो जब आप उस स्कीम को ले करके गवर्नमेंट से ले करके आने के बाद उस गांव पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो दूसरे स्कीम कहाँ से आएगा। ऐसे में क्या है, आने वाले दिनों में जो हमारा फ्यूचर में जो वहाँ कोई उस बस्ती में सेटल होना चाहता है, तो वो क्या है नया स्कीम लाने में क्या है तकलीफ़ होगा। तकलीफ क्या उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको कागज़ों में तो दिखाया गया है कि पहले हमने ये स्कीम ला करके उस गांव पे इम्प्लीमेंट किया है बोल के, लेकिन एक्चुअल में तो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे दिबांग वैली में जितने भी, मैं आज बोल रहा हूँ 90% गाँव पे जहाँ जहाँ पाइप को हर घर पे कनेक्ट करके दिया है बोल के गवर्नमेंट के द्वारा गलत डाटा दे करके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने ये धांधली करके जो इतना सारा गांव का जो जानता है उसको धोखे में रखा है। वो धोखा जो है ये
ऑफिसर्स 5 साल के लिए आएंगे, 3 साल के लिए आएंगे, लेकिन क्या है ये जो हमारा जो जनरेशन है उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कीम दोबारा लाने के लिए आपको काफ़ी सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस पे जाना पड़ेगा और ये स्कीम जल्दी से दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब स्कीम जो है सेंट्रल बेस्ड स्कीम है और आजकल जितना भी स्कीम लेकर के आते हैं उस स्कीम को उसी गांव के ऊपर दोबारा लेकर के आना बहुत ही टफ हो गया है। जैसे पहले चलता था एक स्कीम लेके आया, फिर उसको नेक्स्ट ईयर आपने दूसरे स्कीम लेकर के इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा कोई आजकल आसानी से स्कीम को लेकर के नहीं आ सकता है, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल के कारण से जो है अभी कोई भी काम होगा आपका जियो टैग होगा, जियो टैग के अलावा आपको फोटोग्राफी होंगे, सब कुछ होंगे, और सेंसस के द्वारा जो डाटा हर 10 साल में प्रिपेयर किया जाता है उसके हिसाब से ही डीपीआर बनते हैं और उसके हिसाब से हाउस होल्ड काउंट किया जाता है, उसके हिसाब से ही फैमिली का पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। उसके पॉपुलेशन आजकल कोई भी स्कीम लाएगा तो पॉपुलेशन बेस्ड ही आता है। तो जैसे पानी का लेकर के आता है तो अगला 10 साल 20 साल का जो फ्यूचर का जो ये जो एस्टिमेट लगा करके ही बनाते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन जो है स्टेबल नहीं रहता है। क्योंकि अभी जैसे इस साल अगर आपका एक फैमिली है तो नेक्स्ट में फिर 2-4 बच्चे जन्म होंगे, फिर वो जाते जाते क्या है 10-20 साल में क्या है उसका पानी वगैरह का जो है डिमांड्स जो है बढ़ते रहता है। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, अभी अगर 10 आदमी है एक फैमिली में तो 50-60 के हिसाब से वो बना करके देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो दिबांग वैली में आज के दिनों में जो देखने में आया है कि काफ़ी लोगों का मानना है, और हमने भी देखा है डेवलपमेंट का काम काफ़ी सारा हुआ है। आप रास्ता बोलिए, बिजली बोलिए, पानी बोलिए, सभी के लिए आज के दिनों में ये तीनों चीज़ बेसिक नीड्स है। तो हम भी मानते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे इतना सारा पैसा लाने के बाद भी आप उस पैसे को सही जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं मानते। बहुत से लोग हमें जब भी कहीं मिलता है तो कमेंट्स करते हैं कि आप तो कंप्लेन करते रहते हो, एंटी डेवलपमेंट के बोलते रहते हो। आप लोग इतना सारा पैसा लेकर के आते हो, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेकर के आता है, जो कॉन्ट्रैक्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल में एंटी डेवलपमेंट काम कौन कर रहा है उनको तो आप लोग को भी सवाल नहीं करेंगे। क्योंकि हम ये जो जितना भी हम अभी जेजेएम का स्कीम को लेकर के हो या पीएमजीएसवाई कर लेकर के हो या एनएच हाईवे को लेकर के हो, मैंने तीनों चीज़ पे मैंने हमेशा कंप्लेन किया है, तो भी जा कर के काफ़ी सारा सुधार भी आया है। तो इस चीज़ को लेकर के मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप डेवलपमेंट का काम मत कीजिए, हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, लेकिन जितना पैसा लेके आ रहा है उसमें से तो कम से कम सही पैसा तो लागे। आप पैसा लेकर के आ गए, कागज़ों में ही सिर्फ डेवलपमेंट दिखा दिया, आपने 1000 करोड़ लेकर के आए, आपने 200 करोड़ ही ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया और 800 करोड़ गुम कर दिए, तो वो कोई डेवलपमेंट में काम नहीं होगा। इस जेजेएम स्कीम को लेकर के अभी काफ़ी सारा जानकारियाँ था, मैंने आप सभी को बता दिया है। तो ये जितना भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मेरा कोई पर्सनल इशूज़ नहीं है, मेरा कोई डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कोई पर्सनली मेरा कोई मन मुटाव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी आज मैं सोशल मीडिया के थ्रू इस अरुण भूमि के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ज़रिए क्या है हम सभी जनता को मालूम होगा कि दिबांग वैली में एक्चुअल में कितना पैसा आया है और काम कहाँ कहाँ का है, तो कैसा हुआ है, वो आप सभी को जानना जरूरी है आज के दिनों में। अगर आपको काम के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी से बेकार की बातें बोल करके या गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करके जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा मैं जेजेएम के अंदर में जितना भी दांधलिया हुआ है मैं उस चीज़ को आप लोगों के सामने रख दिया है।